प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। फिर एक बार जो है परमेश्वर का धन्यवाद, आज का दिन में दिखाया है और आज जो है फिर से जो एक बार जो है आपसे बातें करने का मौका परमेश्वर ने दिया है। तो चलिए परमेश्वर की जो है वचन को हम लोग सीखते हैं, समझते हैं और परमेश्वर की इच्छा को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। तो आज का जैसे विषय है जैसे दो प्रकार के लोग। आज का विषय जैसे दो प्रकार के लोग हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो है बाइबल में कई सारे ऐसे उदाहरण है जो है दो प्रकार के। एक जो है अच्छा और एक बुरा, एक जो है अच्छा और एक बुरा, एक आज्ञाकारी एक जो है अनाज्ञाकारी। एक जो है बातों को मानता है और एक जो है बातों को नहीं मानता है। और ऐसी कई सारी जो है बातें मैं आपको बाइबल में बताऊंगा और हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखेंगे पुराने नियम में जो है शाऊल के बारे में हम देखते हैं और दाऊद राजा के बारे में हम लोग वहाँ पर जो है देखते हैं और एसाव के बारे में और याकूब के बारे में हम लोग देखते हैं और भी आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कैन हाबिल के बारे में। और यहाँ तक नए नियम में भी हम लोग आते हैं तो वहाँ पर नए नियम में भी जो है हम देखते हैं यीशु के क्रूस पर जब वो यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो उसके आजू बाजू में भी जो है दो जो है चोर थे, जो दो जो है ऐसी बातें थी। वहाँ पर एक जो है यीशु का विरोध करता है और एक जो है यीशु के ऊपर विश्वास करता है। और जो है हम मरियम मार्था के बारे में भी देखते हैं। मरियम जो है यीशु के चरणों में बैठी हुई थी और मार्था जो है अपने कामों में व्यस्त थी। और उसी तरह से बहुत सारे ऐसे संसार में भी जो है बहुत सारे उदाहरण भी आपने कई बार ये सुना होगा। सिक्के के दो जो है पहलू होते हैं ना, एक आगे एक पीछे। तो उसी तरह से मैं आज जो है आपको जो है वचन में से भी जो है ऐसे कुछ बातों को बताने जा रहा हूँ। मत्ती के किताब में उसके जो है 7वें अध्याय में से, मत्ती के किताब में से उसके 7वें अध्याय में से ऐसे 4 बातें मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ और उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहला जो बात है वो जो है मत्ती का किताब उसका जो है 7वां अध्याय 13 से लेकर 14 तक। मत्ती का किताब उसका 7वां अध्याय 13 से लेकर 14 तक। वहाँ पर बताया गया दो प्रकार के मार्ग है, दो प्रकार के मार्ग है। और अपने वचन में यीशु मसीह ने जो वहाँ पर कहता है सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो समझ पा रहे हैं यहाँ पर दो प्रकार के जो रास्ते हैं। बहुत बड़ा रास्ता जो है वहाँ पर बहुत सारे लोग भी है मगर वो जीवन के पास नहीं लेकर जाता है। मगर जो जीवन के पास जाने वाला रास्ता बहुत ही छोटा है और लिखा है वचन कि बहुत ही कम लोग वहाँ पर है ना, बहुत ही कम लोग हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो है बाइबल में भी यीशु मसीह ने यूहन्ना का किताब 14:6 में कहता है मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं जा सकते, बिना मेरे द्वारा जो है पिता के पास नहीं जा सकते। तो दो रास्ते यहाँ पर है, एक तो हमें जीवन दे सकता है और एक जो है हमें जो है नरक पहुंचा सकता है। एक जो है हमें यीशु के पास लेकर आता है और एक जो है हमें नरक की ओर लेकर जाता है। और एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ। कई बार जो है आपने भी देखा रहेगा जो है आप जो है जीपीएस पे चेक करते हो तो आपको बहुत सारे रास्ते मिलते हैं, बहुत अलग अलग जो है शॉर्टकट के रास्ते मिलते हैं, बहुत सारे जो है ऐसे जो है बातें आपको देखने मिलती है। मगर एक छोटा जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम गाँव में जाते हैं है ना, तो बहुत सारे अलग अलग रास्ते होते हैं ना। कोई प्लेन से जाता है, कोई जो है जहाज से जाता है, कोई जो है ट्रेन से जाता है। अलग अलग रास्ते हैं हमें जाने के लिए है ना। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक तो जो है बहुत बड़ा जो है हाईवे होता है जिसको हम जो है एक्सप्रेस हाईवे कहते हैं, जो बहुत दूर तक लेकर जाता है। मगर जाते जाते जो है एक छोटा सा रास्ता आता है जो हमारे घर तक जाता है। छोटा सा जो रास्ता आता है हमारे घर तक जाता है
और जो है एक्सप्रेस हाईवे पे बहुत सारी गाड़ियां जाती है, बस जाते हैं, जीप जाते हैं, बाइक जाते हैं, बहुत सारी गाड़ियां जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, मगर एक छोटा जो रास्ता है जो मेरे घर के पास जाता है, वो रास्ते पे जो है हमें ज़्यादा लोग दिखाई नहीं देते। वो रास्ते पे कुछ ही लोग जो है दिखाई देते हैं, मगर एक्सप्रेस हाईवे पे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। मगर अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ज़्यादा एक्सीडेंट कहाँ पर होते हैं, ज़्यादा लोग कहाँ पर मरते हैं। तो ये मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि आप ये मत सोचना कि जो है क्या यीशु मसीह जो है छोटे से उसको गांव के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यीशु मसीह तो पूरा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारे मंजिल तक पहुँचाती है वो एक छोटा रास्ता है, उससे जो है मुझे और आपको जो है प्रवेश करना है। बहुत चौड़ा रास्ता है जो है अंधकार के पास जो है हमें जो है मृत्यु तक पहुँचा सकती है, वो अंधकार का रास्ता है। तो चर्च मुझे और आपको जो है समझना है कि जो है आपको कौन सा रास्ता चुनना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह है, बिना यीशु के द्वारा हम पिता तक नहीं पहुंच सकते। तो यीशु मसीह वो रास्ता है जो आपको मुझे जो है उद्धार दिला सकता है। यीशु मसीह वो है परमेश्वर जो मुझे और आपको जो है परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। इसीलिए जो है मुझे और आपको जो है उस रास्ते के बारे में जानना है, मुझे और आपको जो उस रास्ते के बारे में जानना है। तो भजन संहिता जो है उसका 119 उसमें वहाँ पर कहता है, उसका 105 वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है ना। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और ये वचन कौन है? यीशु मसीह है। वचन कौन है? यीशु मसीह है। और वो यीशु मसीह है मुझे जो है उस छोटे रास्ते में से भी वो संभाल कर लेकर जाएगा, उस छोटे रास्ते में से भी जो है मुझे जो है बराबर जो है वो उजियाला दिखाएगा और बताएगा मुझे कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना। तो चर्च जितने भी लोग सुन रहे हैं आज यहाँ पर, तो आपसे परमेश्वर कह रहा है चुनाव आज आपके पास है कि आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हो। आपके सामने दो रास्ते हैं, एक जीवन के पास जाता है और एक जो है मृत्यु के पास जाता है। और पुराने नियम में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर जो है हम परमेश्वर भी कहता है तुम्हारे सामने जो है जीवन है और तुम्हारे सामने जो है मृत्यु है, तुम्हारे सामने आशीष है, तुम्हारे सामने श्राप है। और परमेश्वर वहाँ पर आपको ऑप्शन देता है, वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन को चुनो। तो आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आज उद्धार का दिन है, आज जो चुनाव का दिन है, आप क्या चुनना चाहते हैं, ये आपके हाथ में। आप जीवन को चुनना चाहते हैं या मृत्यु को चुनना चाहते हैं, आप आशीष को चुनना चाहते हैं या श्राप को चुनना चाहते हैं। क्योंकि और कोई जो है रास्ता आपके पास नहीं है, और कोई जो है जुगाड़ जो है हम लोग कहते हैं, वो जुगाड़ कोई नहीं कि जुगाड़ लगा के आप परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो कोई जो है यहाँ पर पृथ्वी पर हम जुगाड़ लगा सकते हैं, मगर परमेश्वर के पास जाने के लिए कोई जुगाड़ नहीं लगा सकते। सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह है। तो आगे जो है हम लोग दूसरी बात में जाएंगे। दूसरी बात वहाँ पर जो है मत्ती का किताब 7वां अध्याय वहाँ पर 15 से लेकर 20 तक जो है दूसरी बात बताता है। दो प्रकार के पेड़ है और वहाँ पर वचन में जो है कहता है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तुम जो है पहचान लोगे। तो दो प्रकार के पेड़ के बारे में यहाँ पर बता रहा है। तो बाइबल स्पष्ट कहती है, जो पेड़ फल नहीं लाता है उसे वो काट देता है। जो पेड़ जो है फल नहीं लाता है उसको उखाड़ दिया जाता है। मगर बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहता है, अगर मत्ती यूहन्ना का किताब उसका जो है 15वां अध्याय आप पढ़ोगे तो वहाँ पर जो है आप पूरे जो है उस अध्याय में जो आप पढ़ोगे तो वहाँ पर जो है बताया गया कि जो यीशु मसीह कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है और तुम जो है डालियाँ, और जो डालियाँ अच्छी फल नहीं लाती है वो उसे काट देता है, और जो फल लाती है उसको वो छांटता है और उसको और जो है फलदायक करता है। तो चर्च मुझे और आपको आज जानना है कि हम जो है वहाँ पर 15वें अध्याय को अगर आप पढ़ो तो बहुत ही सुंदर तरीके से जो सारी बातों को लिखा हुआ है कि अच्छा पेड़ क्या करता है, बुरा पेड़ क्या करता है।
अच्छे पेड़ के साथ में क्या होता है और बुरे पेड़ के साथ में क्या होता है। तो चर्च मुझे और आपको जो है चुनना है कि मैं और आप जो है कैसे पेड़ बनना चाहते हैं, मैं और आप जो है कैसा पेड़ बनना चाहते हैं। और जैसे बहुत सारी बातें जो है वहाँ पर 15वें अध्याय में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। तो कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो तुम फल ला सकते हो। अगर नहीं बने रहेंगे तो तुम अपने आप से फल नहीं लग सकते। तो चर्च मुझे और आपको जानना है कि परमेश्वर कहता है कि जो है मुझे और आपको जो है ऐसा पेड़ बनना है जो फल लाए। और ये परमेश्वर ने कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में जो है ऐसे पेड़ बन के ना रहे जो निकम्मे कहलाए, हम ऐसे पेड़ बने जो फलदायक हो, जो हमारे द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित हो जाए, जो हमारे द्वारा दूसरे लोग भी जो है फलदायक हो जाए। ना कि ऐसे हम बने कि जो है हम खुद तो जले जले दूसरों को भी जलाए। तो परमेश्वर चाहता है कि हम जो है ऐसे फलदायक वृक्ष बने जो हर समय हमारे जैसे भजनकार भी कहता है जो है हम उस वृक्ष के समान बनना है जो उस बहती नाली के किनारे पे लगा हुआ है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, जो कभी सूखता नहीं है और हमेशा उसके पत्ते हरे भरे रहते। तो चर्च मुझे और आपको भी जो है ऐसे ही बनना है, कभी भी जो है मुझे और आपको जो है सूखना नहीं, कभी भी जो है मुझे और आपको मुरझाना नहीं है और परमेश्वर में जो है मजबूती से उसके वचन में जो है बने रहना है। और तब देखो हम भी फलदायक होंगे और हमारे द्वारा जो है हम जितने भी लोग हमारे इर्द गिर्द होंगे वो लोग भी आशीषित होंगे और परमेश्वर जो है आपको और मुझे आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया। तो आप समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर कैसे जो हमको बातें बता रहा है। आगे जरा बढ़ते हैं हम लोग तीसरी बात वहां पर कहता है, दो प्रकार के जो सेवक होते हैं, है ना, दो प्रकार के सेवक होते हैं। मत्ती का किताब उसका 7वां अध्याय 21 से 23 तक आप सब जो है जानते भी इस बातों को। वहां पर कहता है जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वो वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो यहाँ पर समझ पा रहे हैं, हम में से हर एक व्यक्ति जो हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, मगर वही प्रवेश करेगा जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है। तो चर्च यहाँ पर जो है संसार में जो है कई सारे लोग आपको दिखेंगे, कई सारे लोग आपको जो है वचन सिखाने वाले, वचन समझाने वाले, चंगाई देने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, अलग अलग जो है तरह से जो है बहुत सारे जो है ऐसे चमत्कार आपको दिखाएंगे भी। मगर कितना भी यहाँ पर हम लोग कुछ भी कर ले, मगर स्वर्ग में जब जाएंगे और तब सोचो यीशु मसीह कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो कैसा लगेगा। तो आज मुझे आपको जानना है, यीशु मसीह ने साफ शब्दों में हमको बता दिया है जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करेगा वही जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। तो आप जो है सेवा कर रहे हैं, तो सेवा में कैसा जो है हम लोग जो है कर रहे हैं। दो प्रकार के जो है सेवक के बारे में यहाँ पर बताया, एक सेवक जो है आज्ञा को मानता है और एक सेवक जो है अपनी मनमानी करता है। और यीशु मसीह ने भी जो है बहुत अच्छा उदाहरण दिया दो भाइयों के बारे में। जो है वो पिता जो है एक बेटे से कहता है कि बेटा जरा जाके खेती में काम करके आ जाना, तो वो बेटा बोलता है हाँ पापा मैं जाऊंगा, मगर वो जो है नहीं जाता है। वो कहता है कि मैं जाऊंगा मगर नहीं जाता है। और दूसरा जब बेटे को वो बोलता है कि बेटा जरा जाके आ जाना, तो वो बेटा बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मगर आगे चल के उसको पछतावा होता है और वो जो है जाता है, जो पिता ने उसको बोला वो काम करता है। तो बाइबल उसके बारे में बताते कि कौन सा बेटा जो है सही हुआ, वो बेटा जिसने बोला मैं जाऊंगा मगर नहीं गया, या वो बेटा जिसने बोला मैं नहीं जाऊंगा मगर वो गया। तो मैं और आप भी जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो है बोलते तो है बहुत कुछ परमेश्वर के राज्य में, बोलते तो है हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर हम अपने ही बातों में, अपने ही जो है योजनाओं में, अपने ही जो है चीज़ों में, अपने ही कामों में, अपने ही बातों में हम फंस जाते हैं, अपने ही दोस्तों में, अपने ही यारों में, अपने ही चीज़ों में हम फंस जाते हैं और परमेश्वर का काम जो हम लोग पूरा नहीं कर रहे। हम जो है इसी में फंस गए, टीवी में फंस गए, नेट में फंस गए और जो है मोबाइल में जो है लैपटॉप पे जो है इसी में फंस गए, दोस्तों में जो है
इसी में फंस गए और हम जो है परमेश्वर का काम पूरा नहीं कर पा रहे। तो जो है यीशु मसीह आखिरी वक्त जब वो कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तो सोचो कैसा वो नज़ारा होगा, कैसा वो जो टाइम होगा कि जो इतना सब कुछ वहाँ हमने किया और वहाँ पर एंड मोमेंट पे जो है यीशु ने जो है हमारे लिए जो है दरवाज़ा बंद कर दिया। तो चर्च, मुझे और आपको जानना है, सीखना है कि परमेश्वर मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। तो समझ गया आप तीसरी बात को, जो है दो प्रकार के सेवक होते हैं, एक जो है आज्ञा को नहीं मानता है, एक जो है आज्ञा को मानता है। एक परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है और एक जो है परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करता है। और मैं आपको उदाहरण के जो है शमूएल की किताब में आप 15वें अध्याय में जाओगे तो वहाँ पर शाऊल के बारे में लिखा है। शाऊल को जो इजराइल का पहला राजा बनाया गया था, है ना, इजराइल का पहला राजा बनाया गया था। शाऊल ने कई सारे युद्धों को जीता था, मगर एक ही बात, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो उसको जो है उसके राज पद से जो है परमेश्वर ने हटा दिया और एक ऐसे जो है लड़के को खड़ा कर दिया जो छोटा है, मगर उस लड़के के द्वारा जो है परमेश्वर ने इजराइल लोग को जो है और भी जो है विजय दिलाई। आमीन। और वो राजा कौन? दाऊद राजा। आमीन। तो दाऊद राजा आज्ञा मानने वाला, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला, बाइबल कहती है दाऊद राजा परमेश्वर के दिल के करीब में रहने वाला व्यक्ति। आमीन। दाऊद राजा कहता है कि मैं अपनी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगाऊं क्योंकि मुझे पता है सहायता वहां से मिलेगी। तो मुझे और आपको जो है यहाँ पर इन लोगों से मुझे सीखना है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है बलिदान से उत्तम है परमेश्वर की आज्ञा को माना। और चौथी बात मैं आपको बताना है जल्दी से जल्दी। चौथी बात जो है 7वें अध्याय में 24 से लेकर 29 तक वहां पर जो है इस प्रकार कहता है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो ये जो है दो प्रकार के लोग जो है ऐसे होते हैं, एक तो जो है चट्टान पर अपना घर बनाता है और एक जो है रेत पर अपना घर बनाता है। और जब आंधी तूफान आती है तो जो रेत पर बनी हुई थी वो तुरंत जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है, मगर जो चट्टान पर बनी हुई है वो पूरी तरह से जो है बनी रहती है, पूरी तरह से मजबूत रहती है। तो मुझे और आपको भी जो है जानना बहुत जरूरी कि आज मेरा और आपका जीवन किस पर आधारित है, परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित है या संसार के रीति रिवाजों पर आधारित है। परमेश्वर के वचन के ऊपर मेरे बुनियाद है, मेरा जीवन जो है उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, या जो है हम जो है अपने रिश्तेदारों पर या अपने पड़ोसी पर या अपने पैसों पर या अपने जो है धन दौलत पर विश्वास कर रहे हैं। तो बाइबल बताती है जो परमेश्वर के वचन पर जो है बना रहेगा, चाहे कितनी भी आंधी कितनी तूफान है, वो हिलने नहीं पाएगा। आमीन। तो मैं आशा करता हूँ जो है आज जो है आपको ये 4 बातों से परमेश्वर ने आशीष किया है।